नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक है उनका नाम है रिमझिम और पार्ट नंबर 8 है, उसका नाम है वे दिन वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे। उस पाठ का जो जो दिया है उसी एक क्या है, एक विज्ञान कथा है। क्या है दोस्तों, एक विज्ञान कथा है। तो जो इस पाठ दिया है उसी पाठ में जो स्वाध्याय और जो अभ्यास के जो सारे प्रश्न दिए हैं उन प्रश्न की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए उनका सवाल प्रश्नों की। सवाल नंबर 1 है सोचो। देखिए इधर दिया है सोचो। तो क्या है, प्रश्न 1 है कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। क्या करना है, आपको सोचना है। तो देखिए उनका आंसर है, उनका आंसर क्या आएगा। तो देखिए उनका आंसर आएगा आपके सामने है। देखिए क्या है, कुम्मी के हाथों जो किताब आई वह आज के ज़माने की छपी हुई होगी, वो दिखता है। अब सवाल नंबर दूसरा, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर से बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? ऐसा होता है। तो उनका आंसर है हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है। कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और वे बेकार हो जाती हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। देखिए क्या है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो उनका आंसर है हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी, इसलिए। सवाल नंबर 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो उनका आंसर है कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पर होती थी। अब देखिए सवाल नंबर 5। देखिए क्या है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियों और मुश्किलें है। तो उनका आंसर है हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय में नहीं समझा पाते हैं। वही मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मशीनी पढ़ाई से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे। वे दिन भी क्या दिन थे। प्रश्न, तो बीते दिनों की प्रशंसा में कई जाने वाली यह बात तुमने कभी कभी किसी से सुनी है। अपने बीते दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो उनका आंसर है जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही हमारी सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी। उन्हीं दिनों के लिए हमें कहना चाहिए कि वे दिन भी क्या दिन थे, कल, आज और कल। अब देखिए सवाल नंबर 1। परेशान 1966 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद यह कैसी होगी। देखिए क्या है, पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ें के बारे में तुम सोचना चाहो। तो उत्तर है पेन बहुत साल बाद पेन लेकर किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता है। दूसरा घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलने लगेगी तथा उनमें सुइयां भी नहीं होगी। टेलीफोन और मोबाइल, बहुत सालों के बाद टेलीफोन मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा और इसमें सुविधाएं भी होगी। टेलीविज़न, बहुत सालों के बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकर आकर क्या आने लगेंगे, यह दीवार पर ही लटके जा सके
सकेंगे। रसोईघर का सामान। आने वाले समय में रसोईघर में इस्तेमाल होने वाला सामान काफ़ी आधुनिक होगा। इनमें बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होगी। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। देखिए क्या है, ये रहा आपके सामने। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले की इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। तो आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। ठीक है, ये आपको इधर लिखना है। तो देखिए उत्तर आपके सामने है, ये रहा उत्तर। देखिए वस्तु, 20 साल पहले की कीमत और आज का इनका दाम। तो आलू 1-2 पैसे किलोग्राम, आज 10-15 रुपये किलोग्राम। लड्डू 4-5 पैसे किलोग्राम, 60-70 रुपये किलोग्राम। शक्कर 1-2 पैसे किलोग्राम, आज 17-18 रुपये किलोग्राम। ये गलत है। आज है जो शक्कर है वो 45 रुपये किलोग्राम हो चुका है। दाल 4-5 पैसे किलोग्राम और इधर 35-40 रुपये किलोग्राम दिया है। वो टैक्स बुक में इसलिए इधर दिया है, लेकिन आज 100 रुपया हो चुका है। ठीक है। चावल 3-4 पैसे किलोग्राम, तो 20-30 रुपया लिखा है, वो सही है। दूध 2-3 पैसे किलोग्राम और 20-26 रुपया लिखा है, लेकिन ये आज का दाम हो गया है 62 रुपया लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। उत्तर है व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तो मनोरंजन, तो रेल बस टिकटों की बिक्री में। हिसाब किताब, तो सार्वजनिक जानकारियों प्राप्त करने में। और पढ़ाई लिखाई, तो विभिन्न उद्योगों की जानकारी, विभिन्न जानकारी प्राप्त करना, तो सूचनाएं प्रसारित करने में। फोटोग्राफी, तो नौकर से संबंधित। अब देखिए आगे सवाल क्या है। तो जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने की भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो संदेश, अभिनय, रेडियो, तो नृत्य के हाव भाव। फ़ोन, तो विज्ञापन, नोटिस और संकेत भाषा। चित्र, तो मोबाइल, टीवी और मोबाइल संदेश। फैक्स, तो इंटरनेट, तार और इस्तार। ठीक है। अब देखिए ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संदेश संप्रेषण होता है उनके आगे राइट का निशान लगाओ। दो तरफा संवाद की चीज़ें होता है उनके दो तरफ निशान लगाओ। देखिए जानकारी और भावनाएं, संदेश, चित्र, फैक्स, विज्ञापन, नोटिस, टीवी और इस्तार। तो इधर में दिया भावनाएं, फ़ोन, अभिनय, मोबाइल, स्टार, मोबाइल संदेश, संकेत, भाषा, नृत्य के हाव इस प्रकार लगाया। ठीक है। अब देखिए आगे तुम्हारी डायरी, इसमें क्या है। तो प्रश्न है डायरी लिखना एक निजी का काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। ठीक है। अब देखिए उत्तर है छात्र पुस्तकालय से प्राप्त कर डायरी पढ़कर कक्षा में सुनाएं। अब प्रश्न आपके सामने रखा है, क्या देखिए क्या है। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। वो आपको खुद करना है। तो उत्तर क्या दिया है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। मैं पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे रहता हूँ। मैं अपने से बड़ों का आदर व छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज़ सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। छात्रों स्वयं अपनी डायरी में ये सब लिख कर बनाना है आपको। ठीक है। अब देखिए सवाल आगे।
डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या करना चाहोगे? तो उनका आंसर है, डायरी में हम अपने स्कूल की गुण विशेषता और यह होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखना चाहेंगे। ठीक है। अब देखिए, कल्पना करना है। प्रश्न है, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इसमें क्या क्या बदल जाएगा। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। ठीक है। तो उत्तर है, देखिए क्या है उत्तर है, फिल्मों में आधुनिकता अधिक प्रयोग की जाने लगेगी, वह यह कम समय की हो जाएगी। गांव की हालत में भी काफ़ी सुधार हो जाएंगे, गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी। हमारी परिचित नदी में जल स्तर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूषित हो जाएगा। स्कूल काफ़ी विकसित हो जाएंगे और कॉपी पर काम कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, था, है, होगा। प्रश्न, अभिभव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? तो उनका आंसर है, कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है क्योंकि यह कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है। ठीक है। दूसरा सवाल, क, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक के जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करना है। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था, तब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिससे मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता। अब देखिए ख क्या है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयाँ, कमियाँ, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए उनका आंसर आपके सामने, देखिए क्या है। मैं सीधा साधा लड़का हूँ, वह अपने बड़ों की सभी बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी भी ज़रूर हूँ। मुझे बाजार का खाना पीना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैच का आंखों देखा हार, दर्शकों की मैदान में भीड़ है, बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इधर गेंदबाज गेंद लेकर भागने लगा। गेंदबाज ने जैसे ही गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने एक जोरदार हिट लगाया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी और ये 4 रन। इसके साथ ही बल्लेबाजी करने वाले टीम ने मैच जीत लिया। सभी खिलाड़ी दौड़ते आए और अपने बल्लेबाज की पीठ थपथपाने लगे। ठीक है। अब देखते हैं घ, अगली छुट्टियां में तुमने नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या 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 करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो उनका आंसर है, मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, वह मैं खेतों और बागों में घूमूंगा। मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारी बातें करूंगा। मैं बकरी गाय भैंस आदि जानवर बकरी गाय भैंस आदि जानवर के साथ भी खेलूंगा। घोड़े की सवारी के अलावा मैं गाँव में मिलने वाली मिठाइयों तथा दूसरी खाने पीने की चीज़ों का भरपूर आनंद लूँगा। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे हैं, उनमें से पहले का संबंध उनसे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी भी बात है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटना का वर्णन है। इस अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए क्रियाओं को ध्यान से देखो। यह बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न और उनके आंसर। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लास्ट में आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें, यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।